मैं उन लोगों में शामिल हूँ जिनकी आवाज़ मीडिया पर बंद कर दी गई है। उसके बाद फिर सोशल मीडिया से भी मेरी जो तस्वीर थी वो हटा दी गई बोल टीवी से। मज़ाहिर अकबर नकवी साहब की मैंने प्रोफाइल पिक्चर लगाई थी, उस पर बहुत रिएक्शन आया और शरीफ खानदान क्योंकि उनको नहीं देखना चाहता और जहाँ पे मियां नवाज शरीफ की इतनी ख्वाहिशात पूरी की गई हैं तो वहीं पे मरीम नवाज की भी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मज़ाहिर अकबर नकवी साहब को हर सूरत में ओहदे से हटाने की तरफ इकदाम किए जा रहे हैं। इस वक्त सुपर लाडला जो है जिसको चुना गया है, इसलिए मैंने उनका नाम मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म का है। मुंतखब तो नहीं हो सकता, वो नया एक रूल आया है, नया एक हुक्म आया है और वो ये है कि जी इनके ऊपर आप तनकीद नहीं कर सकते, तो जो भी उनके ऊपर तनकीद करेगा वो ऑफ एयर हो जाएगा। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो प्लान इमरान खान करके बैठा है, नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं बनता। कि काजी साहब की कुछ ऑडियोज जो हैं वो मंजर आम पर आ सकती हैं नून लीग के काम शख्सियत के साथ। तो सिर्फ उन्होंने जो है वो ऐसे केसेस लगाने हैं जिससे नून लीग के बयानी को तकवीयत मिले। सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर बराए मेहरबानी पहले तो ये बताएं कि एक लंबे अरसे से सर टेलीविजन से आप गायब हैं, मीडिया पर उस तरह से सिद्दीक जान की आवाज हमें सुनाई नहीं देती सर। मैं उन लोगों में शामिल हूँ जिनकी आवाज़ मीडिया पर बंद कर दी गई है और जिनको ऑफ एयर करवा दिया गया है, तो मैं भी उनमें शामिल हूँ। 23 अगस्त को मुझे मेरे चैनल ने कॉल करके कहा कि हम आपको ऑफ एयर कर रहे हैं और आपको किसी भी तरह से किसी ना आप अपने प्रोग्राम में बैठेंगे ना आपको कॉल पे लिया जाएगा। और उसके बाद फिर सोशल मीडिया से भी मेरी जो तस्वीर थी वो हटा दी गई बोल टीवी से। और फिर मैंने जब मुझे ऑफ एयर किया गया था तो मैंने उस वक्त रिजाइन भी कर दिया था। मैंने कहा कि ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं ऑफ एयर भी रहूँ और मेरी तनख्वाह भी बनती रहे, तो इसलिए मैंने फिर 23 अगस्त को जो है वो रिजाइन कर दिया था। गो के वो रिजाइन एक्सेप्ट नहीं हुआ था, फिर मैंने दोबारा भेजा था और फिर उसके बाद जो है वो मेरा रिजाइन बहुत बाद में जाके हुआ। और अभी हालिया आप अपनी वालदा के लिए उम्रा करने जा रहे थे और उस दौरान आपको रोक दिया गया? जी बिल्कुल, मैं गया तो बोर्डिंग हुई। बोर्डिंग के बाद जब मैं इमिग्रेशन काउंटर पर गया तो मुझे बताया गया कि पहले कुछ ऐसा आया जिस वजह से फिर उन्होंने जो काउंटर पे एफआई के ऑफिसर बैठे थे उन्होंने अपने सीनियर्स को कॉल किया, वो आए, वो सिस्टम पर बैठे और उसके बाद फिर मुझे आधा पौना घंटा वो एक साइड पर बिठा दिया गया और मुझे कहा गया कि हम आपको अपलोड कर रहे हैं, आपको पाकिस्तान छोड़ने की इजाज़त नहीं है, आपका नाम स्टॉप लिस्ट पर है। और ये कहा गया और फिर ज़ाहिर है फैमिली मेरे साथ थी, उन्होंने कहा कि फैमिली जाना चाहती है तो वो चली जाए। और मेरा रिटर्न टिकट था 13 दिसंबर का, 12 या 13 दिसंबर का। और फिर ज़ाहिर है फैमिली ने कहाँ जाना था, वो मेरे साथ ही जा रहे थे, तो इस तरह से फिर मुझे अपलोड कर दिया। सिद्दीक जान साहब, ये आपके हवाले से भी एक रवैया बाकायदा ऐसे सामने आ रहा है। ट्विटर के ऊपर आपकी एक प्रोफाइल पिक्चर थी और उसके ऊपर भी गालिबन किसी को बड़ी तकलीफ हो रही थी कि एक मखसूस प्रोफाइल पिक्चर आपने क्यों लगाई हुई? देखिए, मज़ाहिर अकबर नकवी साहब की मैंने प्रोफाइल पिक्चर लगाई थी, उस पर बहुत रिएक्शन आया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मज़ाहिर अकबर नकवी साहब को निशाना बनाया जा रहा है और शरीफ खानदान क्योंकि उनको नहीं देखना चाहता और जहाँ पे मियां नवाज शरीफ की इतनी ख्वाहिशात पूरी की गई हैं तो वहीं पे मरीम नवाज की भी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मज़ाहिर अकबर नकवी साहब को हर सूरत में ओहदे से हटाने की तरफ इकदाम किए जा रहे हैं। तो मैं उस वक्त भी मज़ाहिर साहब के साथ खड़ा था, मैं आज भी मज़ाहिर साहब के साथ खड़ा हूँ और मैं मज़ाहिर साहब के साथ खड़ा रहूँगा। मुझे उसके लिए कोई भी कीमत अदा करनी पड़ी, मुझे कोई मसला नहीं है। सिद्दीक जान साहब, आपकी एक लेगेसी है कोर्ट रिपोर्टिंग में, आपने खुद को मनवाया है और वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक कोर्ट रिपोर्टिंग आपने की है। मैं आर्या आपका एक व्लॉग देख रहा था, उस व्लॉग में आप खासे जज्बाती हुए। आपने कहा कि एक वक्त ऐसा ना आ जाए कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की तस्वीर सुप्रीम कोर्ट से हटानी पड़े कि उन्होंने इसी सुप्रीम कोर्ट की और अदालतों की बेतुकीरी की है। देखें, काजी साहब क्योंकि आजकल उनको बड़ा ये मसला है, कहते हैं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो कोर्ट रूम नंबर 1 है उसमें तमाम चीफ जस्टिस जो है उनकी तस्वीर लगी हुई है। तो उन्होंने मैं तो उस दिन कोर्ट रूम में नहीं था, लेकिन जो रिपोर्ट हुआ वो बताया गया कि उन्होंने कुछ चीफ जस्टिस के बारे में कहा कि उनकी तस्वीरें होनी भी चाहिए, कोर्ट रूम में नहीं होनी चाहिए, ये सवाल उन्होंने उठाया। तो मैंने ये कहा था कि जब इनकी तस्वीर लगेगी, जिस तरह की अभी तक उनके इकदाम हैं, अगर वो इसी रविश पर चलते रहे, तो मैंने ये कहा था कि अगर कोई जुर्रत वाला और बहादुर चीफ जस्टिस आया तो वो ये नहीं कहेगा कि किसकी तस्वीर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वो कम से कम काजी साहब की तस्वीर तो वो निकलवाएगा। जिस तरह की काजी साहब जो है वो जाती बुग़्ज़, नफरत और अनाद में बज़ाहिर जो है वो नजर आ रहा है कि वो फैसले कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को बेतुकीर कर रहे हैं। तो ये मैंने कहा था। और सर, आप खुद सुप्रीम कोर्ट से आजकल रिपोर्टिंग भी नहीं कर रहे? जी मैं फैमिली के साथ था और इंशाल्लाह मैं 2-3 दिन तक दोबारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्टिंग शुरू करूंगा। आपको आपको सिद्दीक साहब क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्योंकि जाहिर हम देख रहे हैं इमरान रियाज खान, अरशद शरीफ, डॉक्टर मोहित पीरजादा, एक बाकायदा से एक पूरी लड़ी थी जो कि साइडलाइन कर दी गई और अब सिर्फ आपको निशाना, टारगेट आप हैं इस वक्त जो सारे मामला हैं उनको लेकर। देखें, मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर जो भी तनकीद करेगा तो वो ऑफ एयर होगा, उसको टीवी पर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
इस वक्त सुपर लाडला जो है, जिसको चुना गया है, इसलिए मैंने उनका नाम मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म कहा है। मुंतखब तो नहीं हो सकते वो, क्योंकि 80-90% लोग उनके खिलाफ हैं। ये मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म है। नया एक रूल आया है, नया एक हुक्म आया है, और वो ये है कि जी इनके ऊपर आप तनकीद नहीं कर सकते। तो जो भी उनके ऊपर तनकीद करेगा वो ऑफ एयर हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हम अपने मौक़िफ़ से ना पीछे हटे थे, ना हटेंगे। और ये जो देखें ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को ज़बरदस्ती जिस तरह से बरी करवाया गया है, मैं अभी एक चीज़ सोच रहा था कि जिस दिन इनको बरी किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो उन्होंने पहला इंटरव्यू दिया यूट्यूब चैनल पर। अब एक बंदा जो है वो बरी हो रहा है, इतना बड़ा उसके हक में फैसला आ रहा है। आपको पता है अब तक उसके ऊपर कितने व्यूज़ हैं उस यूट्यूब चैनल के ऊपर? 44 से 45 हज़ार। जी 44 से 45 हज़ार व्यूज़ हैं, यानी आप ये देखें कि 5-6 दिन पहले का इंटरव्यू है। और अभी आप जाएं यूट्यूब पर, इमरान खान से मुलाकात करके आने वाले सहाफ़ियों को सुनकर जो लोगों ने वीलॉग किया, मुझ समेत, सिर्फ एक जर्नलिस्ट के मैं देख रहा था कि उनके यूट्यूब के ऊपर 1 घंटे में 44,000 व्यूज़ थे। इमरान खान बरी नहीं हुआ। इमरान खान सिर्फ इमरान खान से मिल के आने वाले रिपोर्टर्स को सुनकर जिन्होंने वीलॉग किए, उनमें से सिर्फ एक के 1 घंटे में 44,000 व्यूज थे सर। तो मियां नवाज शरीफ के लिए जो अदालती फैसले आ रहे हैं, ना उन अदालती फैसलों की कोई वक़्त है, ना लोग उसमें इतने इंटरेस्टेड हैं। देखें, पब्लिक इस वक्त अवामी अदालत मैटर करती है, लोग मैटर करते हैं। और लोगों के अंदर आपको पता ही है, यानी 4-5 दिन में पहला इंटरव्यू जो 44,000 सिर्फ देखा गया 5 दिन में। और दूसरी तरफ इमरान खान से मिल के आने वाले बता रहे हैं, उनको सुन के जो वीलॉग कर रहे हैं, उनके 1 घंटे में 44,000 व्यूज आ रहे हैं। तो सर फिर फर्क तो आप के सामने है। और बाकी यह है कि देखें, टीवी वैसे ही रेलिवेंट हो चुका है और टीवी को बेवकूफ़ कर दिया गया है। सरकारी मौक़िफ़ चला वन साइडेड एकतरफ़ा मौक़िफ़ चला के, झूठ बुलवा के मीडिया बेवकूफ़ हो चुका है। मीडिया देखता कौन है? आप जाके और फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लें। आप कभी, मैं आपको ये कहूँगा सराफ साहब, आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा ना फैक्ट्स ज़रा देखें कि इस वक्त टीवी कितने लोग देखते हैं, टिकटॉक कितने लोग देखते हैं, ट्विटर कितने लोग देखते हैं, यूट्यूब कितने लोग देखते हैं, फेसबुक कितने लोग देखते हैं। ये ज़रा आप थोड़ा सा इसका कंपैरिजन करें। मैंने अभी अपने एक व्लॉग में बताया कि मैं, क्योंकि अभी जब मैं उधर नहीं जा सका तो फिर फैमिली में कुछ शादियाँ थी, तो मैं 2-3 शहरों में मेरा जाना हुआ, लिया जाना हुआ, मुल्तान जाना हुआ, बहावलपुर आना हुआ। मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मतलब मुझे इस पर कसम खाने की जरूरत नहीं है। आप खुद जाके लोगों से देख सकते हैं। मैंने कम से कम जाके देखा है कि मुझे मैं अगर 12 घरों में गया हूँ तो 12 में से 10 में टीवी बिल्कुल नहीं था, 9 में, और जिन 3 में है तो वहाँ पे इंटरनेट के ऊपर बच्चे या तो कार्टून देखते हैं या फिर यह है कि वीलॉग डिजिटल मीडिया के सुने जाते हैं। तो मीडिया तो वैसे ही बेवकूफ हो गया। अब ये समझा जा रहा है कि मीडिया पे हर वक्त क्योंकि इमरान खान के खिलाफ खबरें आ रही हैं तो कौम का एक नैरेटिव बन गया होगा, कौम का एक बयानिया बन गया होगा। तो जाके लोगों से पूछ लें। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि अगर किसी को शक है, देखें सराब साहब, अगर मियां नवाज शरीफ के हक में यानी आप कहते हैं ना कि अगर 70-30 भी होता ना, यानी 70% इमरान खान होता और 30% नवाज शरीफ होता, तब भी आप देखते कि हर चैनल का बंदा जो है वो, इस वक्त एंकर जो है वो ग्राउंड पे जाके और लोगों से के साथ रोड शो कर रहा होता और वो चल रहे होते। लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस है, 90-10, 80-20, मतलब बहुत ज्यादा। और जो आपको नून लीग का बंदा तो ढूंढने से नहीं मिलता। और मैं आपको बताऊं, असदुल्ला खान साहब ने बताया था, मेरे भी नोटिस में है कि एक एंकर ने जाके किया तो अच्छा खासा फर्क था, फिर उन्होंने उस फर्क को कम किया। यानी मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद 85-15 था, 85% पर इमरान खान था, 15% पर नवाज शरीफ था। आई थिंक उन्होंने 65-35 किया या 60-40 किया, ये इस तरह से उन्होंने खुद चेंज किया। आप कहें ना, ये जितने चैनल जाके और कर रहे हैं, लोगों से रोड शो कर रहे हैं, नहीं कहेंगे अपनी रॉ फुटेज डालें, अपनी रॉ फुटेज अपलोड करें अपने यूट्यूब चैनल पर, दिखाएं। नहीं कर सकते, देखें, ये नहीं कर सकते। सिद्दीक भाई एक बात बताएं सर, जो ये पॉपुलैरिटी आप बता रहे हैं, मैंने खुद पब्लिक सर्वे किए अपने इदारे के लिए और ये बिल्कुल आप ठीक 100% ठीक बता रहे हैं। बराए मेहरबानी सर ये बताएं कि फिर ये आना क्यों है इतनी ज्यादा, फिर ये समझ क्यों नहीं आ रही, पॉलिसी मेकर्स को, फैसला साजों को ये बात अंडरस्टैंड क्यों नहीं हो रही और वो क्या निकालना चाह रहे हैं, सारा जो एक क्लैश डेवलप हो गया है। देखें, अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो ना आए। और मैं आपको बताऊं कि जो देखें सराब साहब, आप भी खुद जाके चीज़ों को कवर भी करते हैं, आप लोगों से जाके मिलते भी हैं, आपको भी पता है कि हमारी कुछ हदूद क़यूद ये होती है कि अगर हमें कोई बंदा ये कह दे कि यार ये बात हम आपको बैकग्राउंड ब्रीफिंग के तौर पर बता रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहे हैं, दोस्त समझ के
भाई समझ के आपके साथ ये बात शेयर कर रहे हैं कि ये हमारा प्लान है, लेकिन आपने बताना नहीं, तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे ऊपर तलवार आ जाती है जी सही। हमारे सोर्स हमें खबरें बताते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताते हैं। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो प्लान इमरान खान करके बैठा है, नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं बनता, किसी को अंदाजा नहीं है। और शायद मैं अगले 2-3 दिन में एक चीज कर दूं कि पीटीआई की कैंपेन कितने दिन की होगी और प्लान क्या है, तो वो आप सुनेंगे सुराज साहब, तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एक मत अमली है वो। एक बार मैं अपने सोर्स से पूछ लूं कि यार उसमें तो हर्ज नहीं है बताने में, तो वो जो एक सिर्फ हिकमत अमली मैं बताऊंगा तो आपको अंदाजा होगा कितनी इंटरेस्टिंग। इमरान खान देखें, वो जेल बैठ के जिस तरह से वो मंसूबे बना रहा है, अब देखें बल्ले का निशान नहीं होगा, ये बात तय हो गई है कि बल्ले का निशान वापस ले लिया जाएगा पीटीआई से। लेकिन इमरान खान की हिकमत अमली बल्ले के निशान के बगैर है सर, यानी वो कंसीडर ही नहीं कर रहा कि बल्ले का निशान हमारे पास होगा। उसकी सारी हिकमत अमली ये है कि बल्ले का निशान नहीं होगा। तो फिर बताएं। चलें, ये तो हम आपके व्लॉग का भी इंतजार करेंगे। सिद्दीक भाई एक चीज बताएं, मैं सुन रहा था बहुत सारे कोर्ट रिपोर्टर, बहुत सारे जर्नलिस्ट, यानी बहुत सारे जर्नलिस्ट जो थोड़ा हटकर रिपोर्ट करते हैं बहुत सारी चीजों को, उनका ये कहना है कि काजी फाइज ईसा साहब अचानक से उन्होंने खुद ही कुछ रेड लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। उन्होंने खुद ही अपने ऊपर बहुत सारी सेंसरशिप इंपोज कर दी है। उन्हें गाड़ियां नीलाम करना ज्यादा अजीज लगता है, ये उन्हें ज्यादा रेलिवेंट महसूस होता है एज कम्पेयर टू मुल्क के अंदर जो इस वक्त रूल ऑफ लॉ का कोलैप्स है, या मुल्क के अंदर जो बिल्कुल एक मारधाड़ जारी है। काजी साहब ने क्यों टोन चेंज की सर? देखिए, काजी साहब वाज़ेह तौर पर कंप्रोमाइज नजर आ रहे हैं, और वो कंप्रोमाइज क्यों है ये अल्लाह की जात बेहतर जानती है। क्योंकि वो वो केस लगा रहे हैं जिससे नवाज शरीफ के बयानी को, नून लीग के बयानी को तक़वियत मिल रही है, और उससे हट के वो कोई केस नहीं लगा रहे। और अब बाकी वो क्यों कंप्रोमाइज हैं, क्योंकि मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि काजी साहब के बारे में एक बात बताई गई थी कि काजी साहब की कुछ ऑडियोज जो हैं वो मंजर आम पर आ सकती हैं नून लीग के काम शख्सियत के साथ। अब या उनको उन ऑडियोज का डर है, पता नहीं क्या है, अल्लाह की जात बेहतर जानती है, लेकिन कुछ तो ऐसा है कि काजी साहब बिल्कुल कंप्रोमाइज नजर आते हैं, और एक एजेंडे पे नजर आता है कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जो है वो ऐसे केसेस लगाने हैं जिससे नून लीग के बयानी को तक़वियत मिले। आप मुझे बताएं ना, जो 90 दिन में इंतखाबात के केस में सर मिनल्ला साहब का इजाफी नोट है, वो नोट क्यों है भाई? वो तो जजमेंट होनी चाहिए थी। इजाफी नोट कब आप लिखते हैं? जब आपके साथी जजेस आपसे उस चीज में मतलब मेन चीज पे आप इत्तेफाक कर रहे होते हैं, लेकिन उससे आगे वो नहीं जाना चाह रहे होते। काजी साहब क्यों नहीं जाना चाहते थे उस जगह पर जिस जगह पे असर मिनल्ला साहब गए? तो ये चीजें सामने दीवार पर लिखी हुई नजर आ रही है। तो आप आपको अपने लिए भी हालात इस वक्त कैसे महसूस हो रहे हैं अपनी फैमिली के लिए? हर कोई मसला नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है, और मेरा ख्याल है कि ये वैसे तो शेख रशीद साहब जो है वो तारीखें दिया करते हैं और महीने बताया करते हैं, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि दिसंबर जो है वो फैसला कौन है, आर या पार दिसंबर में हो जाएगा, इधर ही उधर जिस तरह भी मामला जाने। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।